दोस्तों, नीदरलैंड को 17 रन से हराने के तुरंत बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा तूफान उठा कि हर कोई हैरान रह गया। जीत की खुशी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। सुपर 8 के सबसे खतरनाक मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत और खतरनाक टीम को सीधी चुनौती देने के लिए भारत की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नई टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ा झटका ओपनिंग से लेकर ऑलराउंडर और गेंदबाजी तक देखने को मिला है। टीम का पूरा संतुलन बदल दिया गया है। जिन खिलाड़ियों को अब तक टीम की रीढ़ माना जा रहा था, उन्हें अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभिषेक शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया गया कि अब टीम में उनकी जगह नहीं है। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन कप्तान और कोच ने साफ कर दिया कि अब टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जो मैदान पर आग बनकर उतरेंगे और विरोधी टीम को खत्म कर देंगे। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इन 4 खिलाड़ियों की जगह 4 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी कराई गई जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीम के दिल कांपने लगते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, ये मैदान के असली शिकारी हैं जो मौके का इंतजार नहीं करते, बल्कि मौका बनाते हैं और विरोधी टीम को घुटनों पर ला देते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि टीम पूरी तरह आक्रामक अंदाज में खेले। कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ जीत का जुनून। वहीं गौतम गंभीर ने भी साफ कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए भारत अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा और इस बार कोई भी कमजोरी नहीं छोड़ी जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को जैसे ही इस नई भारतीय टीम की खबर मिली, उनके खेमे में खलबली मच गई। उन्हें समझ आ गया है कि अब उनके सामने वही पुरानी टीम नहीं आने वाली, बल्कि एक नई, खतरनाक और भूखी टीम आने वाली है जो सिर्फ जीत के लिए खेलेगी। अब सुपर 8 का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहेगा, बल्कि यह एक जंग बनने वाला है। एक तरफ होगी दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम और दूसरी तरफ होगी भारत की नई और खतरनाक सेना। अब देखना यह है कि जब ये भूखे शेर मैदान में उतरेंगे तो क्या दक्षिण अफ्रीका इस तूफान को झेल पाएगा या फिर भारत एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा देगा। तो चलिए दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक और जानलेवा टीम के खिलाफ सुपर 8 का यह महामुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इज्जत, ताकत और वर्चस्व की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाला है। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह खतरनाक टक्कर कब, कहां और कितने बजे होने वाली है, ताकि आप इस ऐतिहासिक पल को बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह सुपर 8 का मुकाबला 22 फरवरी रविवार के दिन खेला जाएगा। यह मुकाबला एक ऐसे मैदान पर होने वाला है जो हमेशा से बड़े मुकाबलों का गवाह रहा है और जहां कई दिग्गज टीमों के सपने टूटे भी हैं और बने भी हैं, यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान की पिच को बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जिसका मतलब साफ है कि यहां पर हर एक रन और हर एक विकेट की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे, वैसे ही करोड़ों भारतीयों की नजरें इस महामुकाबले पर टिक जाएंगी। टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले, यानी 6:30 पर होगा और वहीं से इस महायुद्ध की असली शुरुआत हो जाएगी। यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों टीमें इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं और दोनों ही टीमें किसी भी कीमत पर हार मानने के मूड में नहीं हैं। भारत अपनी नई और खतरनाक टीम के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका भी पूरी ताकत के साथ भारत को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अपने दिल को थामकर तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जज्बे, हिम्मत और बदले की आग का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय फैन की धड़कनों को तेज कर रहा है, क्योंकि इस बार सुपर 8 के इस महायुद्ध में भारत की प्लेइंग 11 की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं वो नाम जो अपने आप में तूफान है,
विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। यह वही ईशान किशन हैं जिनका बल्ला जब गरजता है तो गेंदबाजों के हौसले कांपने लगते हैं और मैदान का हर कोना उनके प्रहार की गूंज से हिल उठता है। ईशान सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी विस्फोटक ताकत हैं जो कुछ ही गेंदों में पूरे मैच का नक्शा बदलने का दम रखते हैं। दोस्तों, पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। जब टीम दबाव में थी और विकेट गिर चुके थे, तब ईशान ने मैदान पर कदम रखा और बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उनके बल्ले से निकले हर शॉट में गुस्सा, आत्मविश्वास और जीत की भूख साफ दिखाई दे रही थी। चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि विरोधी टीम के कप्तान की आंखों में साफ डर नजर आने लगा। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि टीम की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है। विकेट के पीछे भी ईशान किशन की फुर्ती और चालाकी किसी शिकारी से कम नहीं है। उनकी बिजली जैसी तेजी से स्टंपिंग और कैच पकड़ने की कला बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। कई बार तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते और ईशान पल भर में उनका खेल खत्म कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन का बल्ला उसी तरह आग उगलेगा, या फिर अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी उनके इस तूफान को रोकने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है, जब ईशान किशन मैदान में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है, और इस बार भी करोड़ों भारतीयों की नजरें उसी चमत्कार पर टिकी होंगी। दोस्तों, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बार एक ऐसे खिलाड़ी के कंधों पर रखी गई है जिसकी वापसी ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अभिषेक शर्मा को टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अब खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया गया है। ये वही संजू सैमसन हैं जिनके बल्ले में आग भी है और तूफान भी, और जब उनका दिन होता है तो सबसे मजबूत गेंदबाजी भी बिखरती हुई नजर आती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या संजू सैमसन इस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे, या फिर अभिषेक शर्मा की तरह इस बड़े मुकाबले में बिना खाता खोले ही वापस लौट जाएंगे। क्योंकि यह मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं है, यह दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक और निर्दयी टीम के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन का प्रदर्शन अफ्रीका के खिलाफ हमेशा से जबरदस्त और धमाकेदार रहा है। उन्होंने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से अफ्रीकी गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है और मैदान में अपना खौफ बना दिया है। संजू की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह किसी भी गेंदबाज से डरते नहीं हैं और पहली ही गेंद से हमला करने का माद्दा रखते हैं। उनके बल्ले से निकला हर शॉट विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। यही वजह है कि इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि संजू का बल्ला एक बार फिर गरजेगा और वह टीम को मजबूत शुरुआत देंगे। अब दोस्तों, असली रोमांच तो यह है कि अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ईशान किशन और संजू सैमसन में से किसका बल्ला सबसे ज्यादा गरजेगा और कौन खिलाड़ी सबसे पहले 50 ठोकेगा। आप अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो इसे पसंद जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर जुड़ें, क्योंकि आगे आने वाला हर पल और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं तीसरे नंबर पर, जहां इस बार टीम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने सख्त फैसला लेते हुए तिलक वर्मा को टीम से बाहर कर दिया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में उनका स्ट्राइक रेट उम्मीद के बिल्कुल भी करीब नहीं था। जब टीम को तेज रन और मजबूत साझेदारी की जरूरत थी, तब तिलक उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन अब उनकी जगह जिस खतरनाक बल्लेबाज की वापसी हुई है, उसने विरोधी टीम की नींद उड़ा दी है, और वो नाम है श्रेयस अय्यर। दोस्तों, श्रेयस अय्यर कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है, बल्कि उन्हें टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जब भी टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं और पूरा दबाव भारतीय टीम पर आ जाता है, तब श्रेयस अय्यर मैदान में कदम रखते हैं और अपनी शांत सोच और खतरनाक बल्लेबाजी से पूरे मैच का रुख बदल देते हैं। उनके अंदर वो खास काबिलियत है कि वह मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं।
श्रेयस की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत में धैर्य रखते हैं और जैसे ही सेट हो जाते हैं उसके बाद गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और लंबे छक्के विरोधी टीम के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। कई बार उन्होंने अकेले दम पर टीम को हार के मुंह से निकालकर जीत तक पहुंचाया है और यही वजह है कि कप्तान और कोच ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ एक बार फिर अपने बल्ले का लोहा मनवा पाएंगे या फिर अफ्रीका के तेज और चालाक गेंदबाज उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, जब श्रेयस अय्यर मैदान में उतरते हैं तो वह सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैच पर राज करने के इरादे से उतरते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर की जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान पर उतरेंगे विस्फोटक बल्लेबाज और फुर्तीले विकेटकीपर ईशान किशन। ईशान सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि दोहरी ताकत के साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके कंधों पर विकेटकीपिंग की भी अहम जिम्मेदारी होगी। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती बिजली जैसी है। स्टंपिंग के मौके पर उनकी तेजी विपक्षी बल्लेबाजों को संभलने का मौका तक नहीं देती। तेज गेंदबाजों की स्विंग हो या स्पिनरों की घुमावदार गेंद, ईशान की नजर हर पल सतर्क रहती है। बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन का नाम सुनते ही गेंदबाजों के मन में एक अलग तरह की बेचैनी पैदा हो जाती है। वह शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाने में यकीन रखते हैं। अगर उन्हें 2-3 गेंदें सेट होने का मौका मिल जाए तो फिर उनका बल्ला गरजता है और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरती है। उनके पुल शॉट और कवर ड्राइव में इतनी ताकत होती है कि फील्डर सिर्फ गेंद को सीमा रेखा पार जाते हुए देखते रह जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे खतरनाक आक्रमण के खिलाफ ईशान की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि वह मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की काबिलियत रखते हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या इस बड़े मंच पर ईशान का बल्ला दहाड़ेगा। अब तक उनके नाम का खौफ कई टीमों ने महसूस किया है, लेकिन सुपर 8 का यह मुकाबला उनके धैर्य और साहस दोनों की परीक्षा लेगा। अगर वह टिक गए तो बड़ा स्कोर तय है और शायद शतक की आहट भी सुनाई दे सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ईशान किशन इस T20 विश्व कप में शतक जड़ सकते हैं या नहीं? अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि मैदान में जब उनका बल्ला उठता है तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, चौथे नंबर की जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान पर उतरेंगे भारतीय टीम के धाकड़ और निर्भीक कप्तान सूर्य कुमार यादव। ये वही स्थान है जहां से पारी की असली दिशा तय होती है। अगर शुरुआत तूफानी रही तो चौथे नंबर पर आकर सूर्य कुमार रफ्तार को और तेज कर देते हैं, और अगर शुरुआती झटके लगे हों तो वही कप्तान ढाल बनकर क्रीज पर टिक जाते हैं, यानी चौथा नंबर। इस मुकाबले में सिर्फ एक बल्लेबाजी क्रम नहीं बल्कि पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी 360 डिग्री में शॉट खेलने की क्षमता। मैदान का शायद ही कोई कोना हो जहां वह रन न बना सकें। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका बैकफुट खेल और स्पिनरों के सामने उनके कदमों का इस्तेमाल विरोधी कप्तानों को असमंजस में डाल देता है। कभी वह स्कूप से विकेटकीपर के ऊपर से गेंद निकाल देते हैं तो कभी कवर के ऊपर से ऐसा प्रहार करते हैं कि फील्डर सिर्फ देखते रह जाते हैं। अगर वह लय में आ गए तो कुछ ही ओवरों में मैच का चेहरा बदल सकता है। चौथे नंबर पर उतरकर उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। एक ओर रणगति को बनाए रखना और दूसरी ओर पारी को स्थिरता देना। कप्तान होने के नाते वह स्थिति को भांपकर खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रमण या धैर्य दोनों में संतुलन बना लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे अनुशासित आक्रमण के खिलाफ उनका अनुभव और आत्मविश्वास भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी होगी कि क्या चौथे नंबर पर उतरकर सूर्य कुमार यादव का बल्ला गरजकर विरोधी को झकझोर देगा, क्योंकि जब सूर्य अपने रंग में होते हैं तो गेंदबाजों की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं और मुकाबला भारत की मुट्ठी में सिमटता नजर आता है। तो दोस्तों, छठे नंबर पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी भर से मैच का संतुलन बदल जाता है। जब वह क्रीज पर कदम रखते हैं तो दर्शकों को पता होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। छठा नंबर आमतौर पर डेथ ओवरों का मंच होता है
और हार्दिक इस मंच के असली कलाकार माने जाते हैं। बल्लेबाजी में उनकी ताकत है लंबी और साफ हिटिंग। अगर सामने तेज गेंदबाज हों तो वह बैकफुट पर जाकर पुल और फ्लिक से गेंद को स्टैंड में पहुंचा देते हैं। स्पिनर जरा सी भी चूक करे तो हार्दिक कदमों का इस्तेमाल करके सीधे लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से प्रहार कर देते हैं। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया विरोधी गेंदबाजों की योजना बिगाड़ देता है। कई बार उन्होंने आखिरी ओवरों में कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलट दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। गेंदबाजी में भी हार्दिक कम खतरनाक नहीं, उनकी मध्यम तेज रफ्तार और बाउंसर का मिश्रण बल्लेबाजों को चौंका देता है। वह नई गेंद से भी झटका दे सकते हैं और मध्य ओवरों में भी अहम विकेट निकाल सकते हैं। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और धीमी गेंद विरोधी बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने से रोकती है। कप्तान के लिए वह एक ऐसे विकल्प हैं जिन पर हर कठिन परिस्थिति में भरोसा किया जा सकता है। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 की इस जंग में सबकी नजर हार्दिक पांड्या पर रहेगी। अगर उनका बल्ला और गेंद दोनों गरजे तो भारत की जीत की राह और आसान हो सकती है, क्योंकि हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन ही कई बार मैच का असली निर्णायक बन जाता। दोस्तों, नंबर 7 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे भारतीय टीम के सबसे खतरनाक सिक्स किंग शिवम दुबे, जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के मन में डर बैठ जाता है। शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में आते ही माहौल बदल देते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, गेंद को आसमान के पार भेजना। उनकी ताकतवर बल्लेबाजी और लंबे लंबे छक्के विरोधी टीम के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। जब शिवम का बल्ला चलता है तो हर शॉट एक चेतावनी बन जाता है कि अब तूफान आ चुका है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत उनकी विस्फोटक हिटिंग है। वह बिना समय गंवाए पहली ही गेंद से हमला शुरू कर देते हैं। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरती है और गेंदबाज सिर्फ देखते रह जाते हैं। कई बार उन्होंने मुश्किल समय में आकर तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। यही वजह है कि उन्हें टीम का सबसे खतरनाक फिनिशर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी टीम को फायदा पहुंचाते हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों को चौंका देती है। वह जरूरत पड़ने पर अहम विकेट निकालने की भी काबिलियत रखते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है और कप्तान के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवम दुबे दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपने बल्ले से एक बार फिर आग उगलेंगे और छक्कों की बरसात करेंगे, या फिर अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी उनके इस तूफान को रोकने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है, जब सिक्स किंग शिवम दुबे मैदान में उतरते हैं तो कुछ बड़ा जरूर होता है। दोस्तों, नंबर 8 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय फैन के अंदर उम्मीद की एक नई चिंगारी जल उठती है। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जो आखिरी पलों में भी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का दम रखते हैं। जब मैदान पर दबाव अपने चरम पर होता है और हर रन की कीमत जान से ज्यादा होती है, तब रिंकू सिंह अपने शांत दिमाग और खतरनाक इरादों के साथ क्रीज पर खड़े रहते हैं और विरोधी टीम के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और आखिरी ओवरों में विस्फोट करने की काबिलियत है। वह कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि दबाव को अपनी ताकत बना लेते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि छोटी सी गलती भी गेंदबाज के लिए भारी पड़ जाती है। उनके बल्ले से निकला हर शॉट सीधे सीमा रेखा के पार जाता है और विरोधी टीम सिर्फ बेबस होकर देखती रह जाती है। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि जब तक वह क्रीज पर हैं, तब तक जीत की उम्मीद जिंदा रहती है। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह की सबसे खास बात उनका निडर स्वभाव है। वह बड़े से बड़े गेंदबाज के सामने बिना डरे बड़े शॉट खेलने का साहस रखते हैं। यही वजह है कि कप्तान और कोच उन्हें टीम का सबसे खतरनाक हथियार मानते हैं। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या रिंकू सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर अपने बल्ले से चमत्कार करेंगे और टीम को जीत दिलाने वाले सबसे बड़े हीरो बनेंगे, या फिर अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी उनके इस इरादे को रोकने में कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 9 पर भारतीय टीम की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ताकत बनकर मैदान में उतरेंगे स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती। यह वही नाम है जिसे सुनते ही बड़े से बड़े बल्लेबाज भी सतर्क हो जाते हैं,
क्योंकि वरुण की गेंदें सिर्फ घूमती नहीं हैं, बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग के साथ खेलती हैं। उनकी गेंदबाजी में ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब वरुण अपनी उंगलियों से गेंद को छोड़ते हैं तो वह गेंद हवा में कुछ और दिखती है और पिच पर गिरते ही कुछ और बन जाती है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है। वह एक ही एक्शन से अलग अलग तरह की गेंदें फेंक सकते हैं, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। कई बार बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद किस दिशा में घूमेगी और इसी भ्रम में वह अपना विकेट गंवा बैठता है। वरुण की यही चालाकी उन्हें टीम का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। पिछले मुकाबलों में भी वरुण ने अपनी घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम की कमर तोड़ दी थी। जब कप्तान को विकेट की जरूरत होती है, तब वरुण ही वह खिलाड़ी होते हैं जो टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती और धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ जाता है कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वरुण चक्रवर्ती दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी अपनी रहस्यमयी गेंदों का जाल बिछाकर बल्लेबाजों को फंसाएंगे और टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे, या फिर अफ्रीका के बल्लेबाज इस रहस्य को समझकर पलटवार करेंगे। दोस्तों, नंबर 11 पर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की आखिरी और सबसे खतरनाक कड़ी बनकर मैदान में उतरेंगे स्विंग के सच्चे सरदार अर्शदीप सिंह। ये वही गेंदबाज हैं जिनकी गेंद हवा में ऐसी रहस्यमयी चाल चलती है कि बल्लेबाज आखिरी पल तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अर्शदीप सिंह की स्विंग गेंदबाजी विरोधी टीम के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि वह नई गेंद से ही बल्लेबाजों की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और घातक स्विंग है। जब वह नई गेंद लेकर दौड़ते हैं तो हर कदम के साथ बल्लेबाज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उनकी अंदर आती हुई गेंद कई बार बल्लेबाज को पूरी तरह चौंका देती है और पल भर में विकेट बिखर जाता है। वहीं उनकी बाहर जाती हुई स्विंग गेंद बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर देती है और यही उनकी सबसे खतरनाक पहचान है। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप सिर्फ नई गेंद से ही नहीं, बल्कि डेथ ओवरों में भी उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। जब मैच अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर होता है और विरोधी टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करती है, तब अर्शदीप अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रन रोकते हैं और टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या स्विंग के सरदार अर्शदीप सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी खतरनाक गेंदों से बल्लेबाजों को जाल में फंसाएंगे और भारत को जीत दिलाने में आखिरी और सबसे मजबूत हथियार साबित होंगे। दोस्तों, नंबर 10 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे दुनिया के नंबर 1 सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े बल्लेबाजों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह भारतीय टीम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में इतनी सटीकता और खतरनाक धार होती है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि आखिर गेंद को कैसे खेलना है। दोस्तों, बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी यॉर्कर गेंद है, जिसे क्रिकेट की दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदों में गिना जाता है। जब बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर फेंकते हैं तो गेंद सीधे बल्लेबाज के पैरों के पास जाकर गिरती है और उसे संभलने का मौका तक नहीं देती। कई बार तो बल्लेबाज सिर्फ खड़े रह जाते हैं और उनकी गिल्लियां हवा में उड़ जाती हैं। उनकी धीमी गेंद और तेज बाउंसर भी बल्लेबाजों को पूरी तरह चौंका देती है। बुमराह की खास बात यह है कि वह दबाव के समय और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। जब टीम को विकेट की जरूरत होती है, तब कप्तान को सिर्फ बुमराह पर ही भरोसा होता है। उन्होंने कई बड़े मुकाबलों में अपनी घातक गेंदबाजी से भारत को जीत दिलाई है और विरोधी टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाजों को भी घुटनों पर ला दिया है। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को तहस नहस करेंगे और टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे, या फिर अफ्रीका के बल्लेबाज इस तूफान को रोकने की कोशिश करेंगे।